हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ। सबको प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आप सबको हमारे सुप्रभात कार्यक्रम में। सुप्रभात कार्यक्रम जो है आप लोग देख रहे हो, इसलिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और सुनाते हैं आपको सुनाते हैं आज की कहानी। एक बहुत ही प्रेरक प्रसंग है, आपको सुन के अच्छा लगेगा। देखिए, एक राजा थे जिन्होंने ये संकल्प लिया था कि डेली जो है वो 100 अंधे लोगों को खीर खिलाएंगे। अब राजा ने ये काम करना शुरू कर दिया। अब वो डेली जो है 100 अंधे लोगों को खीर खिला रहे थे। एक दिन क्या हुआ कि एक जो सांप है, जहरीला सांप था, और उसने खीर में मुंह मारा और जहर छोड़ दिया। किसी ने देखा नहीं और वही खीर जो है राजा ने सबको खिला दिया। तो क्या हुआ, 100 के 100 अंधे लोग जो थे वो लोग मर गए। राजा को बड़ा ही ग्लानि हुआ, बहुत दुख हुआ कि मेरे खीर खा के इतने लोग मर गए, मुझे तो दोष लग गया, लोगों का मरने का दोष लग गया। तो क्या हुआ, राजा जो है बिल्कुल राजपाट छोड़ के नगर छोड़ दिया और उन्होंने क्या करा, भक्ति में आ गए और भगवान की भक्ति करने लगे। लेकिन उनको चाहिए था कुछ भक्ति करने के लिए ना, भक्त लोगों की संग चाहिए था। तो वो क्या करे, एक दूसरे गांव में गए तो वहाँ पे ऐसे ही चौपाल पे बैठे हुए कुछ लोगों को बोला कि यहाँ पे कोई भक्ति भाव वाला घर है जहाँ मैं रात भर ठहर सकूं। तो लोगों ने बोला हाँ, उधर तो है, एक भाई बहन रहते हैं, वो लोग खूब भक्ति करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, आप उनके घर रह सकते हो। अब राजा जो है उस घर में जाके खटखटाए और उनको बोला कि मैं रात भर आपके घर रह सकता हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है, रहो, आप अतिथि हो आप तो उन्होंने घर में रख लिया। अब सुबह जो है जब राजा उठे तो देख रहे हैं कि वो जो भाई बहन में से बहन है वो खूब पूजा कर रही है और ध्यान में बैठी है। और थोड़ी देर बाद उसको जिस टाइम पे ध्यान खत्म करके आना था वो आई ही नहीं है और खूब ध्यान कर रही है, बैठी हुई है। तो थोड़ी देर बाद जब वो उठ के आई तो उसकी भाई ने पूछा क्या हुआ बहन, तुम तो आज लेट कर दिए, घर में अतिथि है, हमें तो नाश्ता वास्ता भी बनाना है और तुम ध्यान में ही लेट कर दिए। तो बोला भैया एक फैसला हो रहा था ऊपर, तो वही देखने रुक गया था मैं और ध्यान थोड़ा सा लंबा हो गया। तो क्या था ना, जमराज के यहाँ एक केस आया हुआ है और उसमें जो है राजा जो है, एक राजा है जिन्होंने 100 लोगों को जहर का खीर खिला दिया तो लोग मर गए। और अब ये फैसला हो रहा है कि जमराज थोड़ा परेशान है कि वो पाप जो है किसको जाएगा। आप भी सोच रहे हैं ना, सही बात है, वो पाप किसको जाएगा, ये अभी बात चल रही है और डिस्कशन चल रही है, अभी वो ख़त्म भी नहीं हुआ। तो क्या कुछ फैसला हुआ, सब पूछा। तो भाई ने पूछा बहन को, तो बहन बोले नहीं, अभी तो कोई फैसला नहीं हुआ। तो राजा जो है वो ये बात सुन रहे थे, बोले अरे तो ये मेरा ही बात हो रहा है। तो उन्होंने क्या करा, उनको बोले कि देखो आज मैं नहीं जाऊंगा, मैं सोच रहा हूँ आज का दिन आपके घर रह जाऊं। उनको लगा कि कल तक रह जाएंगे तो कम से कम क्या फैसला हुआ पता चल जाएगा। तो उन्होंने रात को रुक गए और दूसरे दिन फिर वो ध्यान में बैठी जो उसकी बहन थी, और वो ध्यान करते करते बिल्कुल अपनी टाइम पे उठ गई। तो ये लोग पूछे क्या हुआ, वो जो कल फैसला हो रहा था उसका कुछ पता चला? तो बहन ने बोला हाँ, हो गया उसका फैसला। अच्छा, तो इतनी देर में उधर जो चौपाल में लोग बैठे थे वो लोग बातें कर रहे हैं। अच्छा, कल जो लड़का आया था, एक बंदा आया था और वो जो है उनके घर रुका था, वो तो निकला ही नहीं उस घर से। अच्छा, वहाँ पे जवान लड़की है, देख के वो रह गया होगा।
अब तो ये यहीं रहेगा या फिर लड़की से शादी करके ले जाएगा या लड़की को साथ ले जाएगा, जाने वाला नहीं लग रहा है वो। ऐसे करके बातें कर रहे हैं सब, उनको कुछ पता ही नहीं है और उसके बारे में बातें कर रहे हैं। अच्छा फिर क्या हुआ, वो लड़की जब ध्यान से आई तो उसको पूछा गया कि बताओ बताओ क्या फैसला हुआ वहाँ जमराज के यहाँ। तो उसने बोला कि हाँ वो फैसला तो हो गया। तो इन्होंने बोला कि अच्छा किसको दोष लगा। तो कहते दोस्त तो सारे वो जो हमारे गांव के चौपाल में बैठे हुए कुछ लोग वो सब बांट के ले गए, पाप जो है ना उन्हीं लोगों को लगा है। देखिए उसने अनजाने में चाहे पाप कर दिया लेकिन गलती तो किसी का भी हो सकता था। राजा ने अनजाने में परोस दिया, उससे पहले खीर जो बनाया था और वो रसोईया उसको बिना ढके छोड़ दिया था, उससे पहले वो सांप आके उसमें मुंह मारा क्योंकि वो खुला था। तो सांप का दोष हो सकता है, रसोईया का दोष हो सकता है, राजा का दोष हो सकता है, परोसने वाले का दोष हो सकता है, लेकिन दोष किसको गया? दोष गया जो बैठ के निंदा कर रहे थे। तो निंदा जो है ना बिल्कुल ही गलत चीज़ है और निंदा से बचना चाहिए, कभी निंदा नहीं करना चाहिए किसी की। जब हम किसी की निंदा करते हैं उसकी पाप हम भागीदार हो जाते हैं, उसके पाप हमारे ऊपर आ जाता है और तो और उस पाप की सजा भी हमें भोगनी पड़ती है। तो क्या ज़रूरत है किसी की निंदा करने की? हरि नाम गाओ, हरि गुण गाओ और मस्त रहो, खुश रहो। देखिए जब भगवान की शरण में जाते हैं ना, ये निंदा विंदा का रस जो है ना बेकार लगता है और भगवान का नाम रस जो है सबसे ज़्यादा रुचि होता है उसमें और सबसे ज़्यादा अच्छा रस है वो। तो इसीलिए किसी की निंदा मत करो और खुश रहो, हरि नाम करो। देखिए कहते हैं ना भगवद गीता में श्री कृष्ण क्या कहते हैं, जातस्य हि ध्रुवं मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहारेण त्वं शुचितम अहम्। भगवान कहते हैं जब कोई जन्म लेता है तो उसका मृत्यु सुनिश्चित है और जिसका मृत्यु होता है उसका पुनर्जन्म भी सुनिश्चित है। ये दोनों ही ध्रुव सत्य है। तो चिंता किस बात की? क्यों इतना सोचना है कि ये करूं कि वो करूं, वो करूं कि ये करूं? अरे भगवान की शरण में जाइए और सब कुछ छोड़ दीजिए भगवान के ऊपर। है ना भगवान? पूरी तरह जब हम समर्पित हो जाते हैं तो भगवान कहते हैं कि तुम मेरे हो, अपनी भक्त का ख्याल रखते हैं। इसीलिए दिन भर खुश रहिए और आपका दिन शुभ हो और मंगलमय हो। हरे कृष्णा।